हेलो नमस्कार। मैं आनंद त्रिपाठी आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आनंद त्रिपाठी ऑफिशियल में स्वागत करता हूँ। मेरे सारे व्यूवर्स जो कि काफ़ी यंग एज के भी हैं और यंग एज के नहीं भी हैं, तो मेरे ऐसे व्यूवर्स जो 12th में हैं, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और 12th में लगातार स्टडी कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे और जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनके लिए भी उनके टाइप की वीडियोस लगातार टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो खासकर मेरे उन युवा साथियों के लिए है जो 12th में हैं और उनके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है ये वीडियो, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस बारे में बताया भी है। तो ज़्यादा टाइम को ख़राब न करते हुए मैं अपने सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है पहला चैप्टर, जिसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के रूप में जानते हैं। एक बात इसमें मैं छोटा सा और जोड़ना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बात को मुझे सजेस्ट भी करिएगा कि जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपकी क्या आवश्यकता है। इसको सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उसे आप बताइएगा एक मैसेज करके कि व्हाट यू वांट एक्चुअली। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी भी समस्याओं को आने वाले टाइम में शॉर्ट आउट कर सकूँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का रिवीजन का होगा वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में मैं बहुत बेसिक बातें आज आपको बताने वाला हूँ और वो इस तरीके से है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग रिवीजन का है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है क्या, और छोटी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ये क्या है। मैंने ईयरबड एक्चुअली इसलिए लगाया हुआ है ताकि आवाज़ में हमारे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। बाहर की आवाज़ें बहुत आ जाती हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द ब्लूटूथ डिवाइस टू शेयर माय वॉइस वेरी केयरफुली। दैट्स व्हाई कमिंग टू द पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द फिनोमेना एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी और स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है और स्लो मूविंग, जो फ्लो है क्या, बहुत फास्ट भी होता है स्लो भी होता है। तो जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, इस बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जो बताता है या उसको जिस सेक्शन में हम पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इसको इंग्लिश में लिखना हो तो आप बड़े सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द फिनोमेना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब आपने कहा कि सर आपने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल बताया। अब आपके दिमाग में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ, रिवीजन आपका करा रहा हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, सभी लोग देखिएगा, शेयर करिएगा इसको अपने दोस्तों में, उम्मीद है पसंद आएगी। और कोई सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर यूट्यूब के थ्रू मैसेज करके मुझे बताइएगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical property of matter that causes it to experience a force when placed in a electromagnetic field। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अब इसी को और सिंपल लैंग्वेज में एक आप सुन लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू which it produces and experience electric and magnetic effect, ठीक बात है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। और बच्चों मैंने आप कई बार बताया भी अपने लेक्चर्स में
कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट और फील्ड को आगे बढ़ाने में काम करता है, क्योंकि वो काफ़ी एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या है। ठीक बात है बेटा, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं, और ये बड़ा सिंपल है, सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन चल रहा है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम, है ना, ठीक है। एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलॉम ऑल्सो। नोट दैट पॉइंट, CGS unit of Coulomb charges is state Coulomb also, and 1 Coulomb equals to 3 into 10 raised to power 9. 1 Coulomb equals to 3 into 10 raised to power 9. दिखाई आई हो, मुझे उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। यदि कहीं कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे इसके लिए हेल्प करेंगे, मैसेज करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये रहा, इसे आप नोट कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी दो डिफिनीशन सिंपल लैंग्वेज बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। बड़ा बेसिक प्रॉपर्टी होता है बेटा। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1। इट्स SI यूनिट इज कूलॉम, पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट में बता दूं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। लिसन अगेन, चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर is called positive charge, and charge on plastic rod or silk is called negative charge। तो ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर चार्ज है, अब हम इसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव है निगेटिव है। अट्रैक्शन रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी हो तो बाद में आती है। भाई यदि ये कोई चार्ज है Q, ये दो तरीके का होगा ना बेटा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा, ये अक्सर दिमाग में बातें आती हैं। तो बड़ा सिंपल है, इसको समझ लो। और वो ये है कि चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ये है बेटा कि चार्ज ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज कॉल्ड निगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने बताया है कई बार क्लासेस में, आपने पढ़ा भी होगा NCERT की बुक्स में और साइड बुक्स में कि व्हेन वी रब टू ईच अदर तो चार्ज जनरेट होता है। अब चार्ज तो जनरेट हो गया, पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या, तो हमारा मैटर होता है। मैटर मतलब आइदर प्लास्टिक रॉड या ग्लास रॉड। तो ये वो, इससे वो हम आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि तो है क्या, पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, इसके बाद मैं अगला पॉइंट पे आना चाहता हूँ, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो मुझे यकीन है कि इस टॉपिक को लगभग सभी जानते होंगे, बावजूद उसके मैं बता दूं कि कंडक्टर आर द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। बड़ा सिंपल लैंग्वेज है बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। क्या मैंने बताया, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। सिमिलरली इंसुलेटर क्या हो गया, इंसुलेटर आर द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान से सुनिएगा ये बात, हम लोग डाइलेक्ट्रिक की चर्चा बहुत करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। कुछ नहीं होता है बेटा, इंसुलेटर आर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। एक लाइन की बात है,
तो जिनको अभी तक डाइलेक्ट्रिक के बारे में कंफ्यूजन था वो इस बात को समझ लें कि इंसुलेटर्स को, जो हमारे इंसुलेटर हैं, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं, या इंसुलेटर्स इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। फिर बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। एक्चुअली बेटा ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन कूलॉम्स लॉ बताने से पहले बच्चों, मैंने कई बार क्लास में आपसे पूछा भी है, तो कुछ बच्चे बताते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते हैं, मे बी की कन्फ्यूजन होता है या कोई शर्म आती हो। शर्माने की कोई बात नहीं है। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्लास में शेयर करें, कोई डाउट है तो क्लास में शेयर करें, उससे मैं एट ए टाइम दूर करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से भी मेरी कोशिश यही है कि आपका रिवीजन हो जाए, और यदि कोई डाउट है तो दूर हो जाए। बावजूद उसके यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल आनंद त्रिपाठी ऑफिशियल पर मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व किया जाए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, कमिंग फॉरवर्ड, आई एम डिस्कसिंग अबाउट इंसुलेटर्स एंड डिस्कसिंग अबाउट कंडक्टर, राइट। और उसमें मैंने बताया आपको कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं बेटा। ये जो चार्ज है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसमें मैंने अभी आपको पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज जैसा ही यूनिट के बारे में बताया, स्केलर होता है ये बताया। साथ साथ बेटा चार्ज एडिक्टिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है एडिक्टिव प्रॉपर्टी, नाम तो याद होता है लेकिन उनको इस बात को प्रॉब्लम होती है बताने में, समझाने में कि एडिक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्लेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges placed on different parts of body। ठीक है, अब आप अलग अलग बॉडीज के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको एडिक्टिव प्रॉपर्टी याद हो जाए। ठीक है बेटे, 3 चार्जेज हम लेते हैं। मान लिया लेट फर्स्ट चार्ज इज नोन एज Q, सेकेंड हमारा हो गया -Q2 हो गया बेटा, ठीक है, और थर्ड हमारा हो गया लास्ट वाला, ये हमारा हो गया Q3 हो गया। करेक्ट है। अब इसमें एडिक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी अभी हमने आपको थ्योरी बताई, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल सम। तो नेट चार्ज डिनोटेड बाय Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1। सारे चार्जेस को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एकदम सिंपल भाषा में, Q2 प्लस Q2। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिक्टिव प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कई बार पढ़ा होगा आपने, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन इंटरनल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्जेस और इलेक्ट्रॉन। और इसमें बेटा इस प्रॉपर्टी में, किस प्रॉपर्टी में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो हम फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, वेयर n इज इंटीजर्स, याद रखिएगा, वेयर n इज इंटीजर, और E की वैल्यू कितनी होती है, आई होप कि सबको पता होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, ये सबको पता है। तो एडिक्टिव प्रॉपर्टी बताया, क्वांटाइजेशन बताया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं बता दूं, दिस इज अ
ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर चार्ज मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम, या वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये एक रिवीजन है। ठीक है, और आने वाले दिनों में मैं और इस तरीके की वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए। बस आपका सहयोग ये चाहिए कि आप वीडियोस देखें। हो सकता है इसमें आपको कुछ कमियां लगे तो वो मुझे मैसेज करके बताइए कि मैं और कहाँ इम्प्रूव करूँ। आपको कुछ चीज़ें जो हो सकता है इसमें तमाम चीज़ें आपको आती हैं, रिवीजन इसलिए सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको आती भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन भी होगा, तो वो कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। और जो आप चाहते हो कि नहीं सर स्पेसिफिक इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए और यूट्यूब पर रिवीजन कराइए, तो मुझे मैसेज करिए, मेरे चैनल से जुड़िए और मैसेज करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। वादा ऑन टाइम का इसलिए नहीं कर सकता कि थोड़ा सा मेरी भी व्यस्तता रहती है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, ये फैक्ट बात। नाउ तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है विद डिफिनेशन, हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और मैं बच्चों बता दूं यही वो प्रॉपर्टीज है जो आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम का मतलब जो अभी हम आगे के टॉपिक्स आपको डिस्कस करेंगे, रिवीजन कराएंगे, जैसे कूलॉम्स लॉ हो गया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, जैसे गॉसेस लॉ हो गया। ये तो सारे टॉपिक्स हैं बेटा जो इन्हीं प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें इन्हीं का इन्वेंशन हो। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज को बहुत ही केयरफुली आपको बताया, सिंपल लैंग्वेज बताया, ताकि अब रिवीजन का मतलब यही होता है भाई, रेगुलर क्लास में चीज़ें काफ़ी डीप में जाती हैं, बट रिवीजन का मतलब कि ठीक है आप जानते हो एंड थोड़ा थोड़ा करके हम जल्दी रिवीजन, क्योंकि टाइम का भी अपना एक है ना होता है। सो चार्ज के बारे में बता दिया। अब मैं आता हूँ आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। बेटा चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। इसमें केसेस भी हो सकते हैं कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपस में रिपेल टू ईच अदर करेंगे, ठीक है ना, या दो पॉजिटिव निगेटिव हैं तो अट्रैक्ट टू ईच अदर करेंगे, कुछ ऐसा होगा, पढ़ा है आप जानते हो। अब सवाल यह है कि जो फोर्स है रिपल्सन या अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से ही है, क्योंकि आपने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में चार्ज दो तरीके के होते हैं, और फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये भी इसका प्रॉपर्टी है, फोर्स भी लग रहा है। तो सवाल ये बनता है कि हम इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालें, और इस चीज को फाइंड आउट किसने किया पता है? कूलॉम्स ने किया। कूलॉम्स ने रिसर्च किया और पाया, और बेटा पाया कि यदि दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 हैविंग डिस्टेंस r, अब क्योंकि दोनों हमारे चार्जेस पॉजिटिव दिख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग रिपल्सन होगा, यदि पॉजिटिव निगेटिव एट्रैक्शन होगा, ये मैटर नहीं करता। दिस इज द नेचर ऑफ चार्ज। मैटर ये करता है कि जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें। इस बारे में कूलॉम साहब ने बताया, या उनका जो स्टेटमेंट है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इट स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट लाइक स्टेशनरी चार्जेस are directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये जिसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो कूलॉम साहब ये कह रहे हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1
फिर गुलाम साहब कह रहे हैं 4 प्रोपोर्शनल टू Q2। फिर इन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली का स्क्वायर होता है। यदि आप इस तीनों इक्वेशन को देखें आप लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और यदि ये लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते, इसको एक साथ यदि कंबाइन कर दें तो F इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 Q2/r²। और मैथमेटिकली आप सभी जानते होंगे कि यदि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी हो जाती है किसकी? उस फोर्स की वैल्यू हो जाती है जो हमारे दोनों चार्जेस के बीच में लगता है। बहुत से बच्चे ये जो कांस्टेंट हमारा आया है 1/4πε0 इसकी वैल्यू के बारे में बता दूं तो बेटा इसकी वैल्यू होता है 1/4πε0। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कितना? 9 × 10⁹ इसका यूनिट होता है न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इससे आगे की भी रिवीजन के मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा। मुझे बस ये कहना है कि आप सभी लोग इस मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो इस वीडियो को देखें, अपना रिवीजन करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और जो ज़रूरतमंद है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जो वादा भी किया था कि मेरी जो अच्छी सोच आप सभी के लिए है वो यही थी कि मेरे ऐसे तमाम व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो किन्हीं कारणों से उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको शेयर करोगे, अधिक से अधिक देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, दबा के लाइक करो और शेयर करो। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात को इंश्योर करो कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बताइए। YouTube मेरे चैनल पे मैसेज करके मुझे बताइए कि व्हाट यू वांट टू मी इन फिजिक्स। क्या पढ़ना चाहते हो मुझे बताओ, मैसेज करो। और यकीन मानो मैं हर अपने सब्सक्राइबर्स का कोशिश करूंगा कि उसको वो कंटेंट उपलब्ध करवाऊं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग मिलेगा। अभी इसके आगे के रिविजन्स भी हम आने वाले टाइम में अपलोड करेंगे, आपको अपलोड मिलता जाएगा। मैं सारे व्यूवर्स को थैंक यू कहना चाहता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं अधिक से अधिक जुड़िए, अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए और कहीं कुछ आपको कमियां लगती हैं तो मुझे अपने मैसेजेस के थ्रू सजेस्ट करिए, मैं उस पर आगे भी काम करूंगा। थैंक यू डियर, बाय।